शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। अंदरूनी बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का आदा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। साबिक फौजियों की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। रिटायर्ड क़यादत ने बैरूनी और दाखिली सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रिटायर्ड अफसरान और जवान मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए मुतहद है। ISPR। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था वो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी जो थी इन तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th May इज द मेन थिंग, यू नो, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। 9 मई को हदफ दिए गए थे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलविस हैं। जब तक सपोर्ट ना हो तो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। जनरल बाजवा बानी PTI का सियासी गॉडफादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्रायंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठना तौहीन समझते हैं। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाए गए कानून पर अमल दरामद करना है। अदलिया के गलत फैसलों की कौम ने भारी कीमत अदा की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछगछ शुरू। शबीर बलोच जो सिबी का रहने वाला था, उसकी अगर आपने वीडियोस देखी हो, कितनी बेदर्दी के साथ उसको शहीद किया गया। उसके नाखून तक उतारे गए और उसको सर पे पत्थर मार कर उसको लहूलान करके शहीद किया गया। वो यकीनन बलोची बोल रहा होगा उनके साथ जब वो उसको मार रहे होंगे। तो ये कहाँ से पुरअमन हो गए। और फिर पाकिस्तान के झंडे आपने देखे कि किस तरीके से जहाँ जहाँ रास्ते में पाकिस्तान का झंडा उनको मिला उसको उतार के, और फिर जो एक सो कॉल्ड नेशनल एंथम है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्लब करती हैं और रियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश, ऑर्गेनाइज साजिश के तहत हो रही है। बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बेदर्दी से शहीद किया गया। उनका कत्ल रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। BLA ने वारदात की। ये बलोचों की नस्लकुशी कर रहे हैं। ये पहले कत्ल व गारत करते हैं, फिर इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशां है। मौज मस्ती खत्म, अब होगी पढ़ाई। सिंध और पंजाब में स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे खुल गए। निजी और सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। मानसून के रंग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें।
कराची में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम हसीन। शकरगढ़, दीना में मौसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। तूफानी बारिशों के बायस मरी, गलियात और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की खसूसी शिरकत। कराची वालों ने कौमी हीरो का वालेहाना इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। अरशद नदीम और कोच के लिए तमगा इम्तियाज और अरशद की वालिदा के लिए सितारा इम्तियाज की सिफारिश करूंगा। गवर्नर कामरान टेसूरी का कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कराची में अवाम का इतना हजूम देखकर खुशी हो रही है। इतना खुश हूँ, अगर अभी जेवलिन मिल जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं। कौमी हीरो अरशद नदीम की गुफ्तगू। यौम आज़ादी की तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। वतन अजीज का 77वां यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। बाबा कौम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह और कामरान टेसूरी ने मज़ार कायद के अहाते में कौमी परचम भी लहराया। मज़ार इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुजूरी बाग में परचम कुशाई की। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की तकरीबात। पेशावर, बाजोड़, महमद, खैबर, सवात, दीर और चित्राल में परचम कुशाई। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अमरीका, कतर और मिस्र की गजा में जंगबंदी की कोशिशें। हमास ने कतर में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द अमल आए तो सालिसकार हमसे राब्ता करें। हमें मुस्बत जवाब दे के बावजूद इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद किया। हमास का रद्द अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कतरी हम मनसब से राब्ता। जंगबंदी मुआहदे के हवाले से तबादला ख्याल। कोई भी जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश न करे, एंटनी ब्लिंकन। ईरान का भी कतर में होने वाले मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस पर एक बार फिर शदीद तनकीद। कहा, कैमला हैरिस को मईशत की समझ नहीं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब कह रही हैं महंगाई कम करेंगे, अपनी हुकूमत के दौरान ये काम क्यों ना कर लिया। कैमला हैरिस की इक़्तिसादी पॉलिसी मेरे मंसूबों की नकल होगी। कैमला हैरिस ने सर्विसेज वर्कर्स पर टैक्स के खात्मे समेत मेरे कई मंसूबों की नकल की। सदर मुंतखब हुआ तो महंगाई में कमी पहली तरजीह होगी। साबिक हुकूमत के ग्रीन न्यू स्कीम जैसे जाली मंसूबे खत्म कर देंगे। हुकूमती फजूल खर्ची खत्म करके अवाम की फलाह पर पैसा लगाऊंगा। बेरोजगारी का खात्मा और अमरीकियों के माली फवायद में इजाफा और बिजली की कीमतों में 50% तक कमी करूंगा। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। महंगाई और बिजली की कीमतें कम करने के लिए जान लड़ा दूंगा। हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम का एहसास है। चंद रोज में कौम से खिताब में 5 साल मुआशी प्लान पेश करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, 77 बरसों में हमारा सफर काबिल रश्क ना हो सका। 77 साल में कई हादसात हुए, कौमी जदोजहद पर ज़रबे लगी। जो कुछ होता रहा इसे दफन करके नया सफर शुरू करना होगा। ये भी सच है, सब कुछ बुरा नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया।
पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकुशा इंकशाफात। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगी बिल अवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके। बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। देश परदेश जश्न आज़ादी के रंग। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने 77वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीबात। स्पेन के शहर बार्सिलोना में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीबात। शुरका ने जश्न आज़ादी का केक भी काटा। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के अहाता में जश्न आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने परचम कुशाई की। अमरीका, बेल्जियम, फ्रांस, हांगकांग, सऊदी अरब और UAE में सरकारी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात। सब जलाली परचम थामे छोटे और बड़े सभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा भी सब जलाली परचम के रंग में रंग गई। हजारों पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के सियाहों ने हसीन नजारा देखा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फीफा की पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर उर्दू में मुबारकबाद। लिखा 77 साल आज़ादी का जश्न, पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक।